हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों मैं सुरेंद्र एक बार फिर आपके बीच एडवांस मैथ में एवरेज यानी औसत वाला चैप्टर लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज दोस्तों हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस में दोस्तों हम एवरेज यानी औसत वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों एवरेज यानी औसत। दोस्तों चैप्टर को समझने से पहले हम एवरेज के बारे में समझेंगे, यानी औसत क्या होता है एवरेज। तो दोस्तों एवरेज को समझने से पहले मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे आए, वो बोले सर मुझे टॉफी खानी है, तो मैंने उन्हें प्रत्येक को 1 2 3 4 5 रुपए दे दिए। जाहिर सी बात है, जब मैं पहले को 1 2 3 4 5 500 इतने रुपए दूंगा तो आपस में जाहिर सी बात है दोस्तों वो झगड़ेंगे। तो दोस्तों मैं जो पैसे वापस लूंगा तो 2 3 3 6 6 4 10 5 15 टोटल जो रुपये है दोस्तों वो 15 रुपए है। ये जो 15 रुपए है वो 5 जो बच्चे हैं उन 500 में यदि मैं बरोबर बांटूंगा तो प्रत्येक को 3 रुपए दूंगा। कितने? 3 रुपए। ये जो दोस्तों एवरेज है ये ही 3 रुपए है, यानी ये ही औसत है। ये जो औसत है ये 3 रुपए है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये दोस्तों पुरानी है, हम पढ़ेंगे नई सीरीज से, यानी नई जो ट्रिक है अभी। तो दोस्तों टोटल बंदे कितने? 5, पहला 2 और लास्ट के 2, बीच में जो संख्या आ गई वो हमेशा एवरेज होगी दोस्तों। यानी बीच वाली जो संख्या है वो हमेशा क्या होगी? एवरेज यानी औसत होगी। जैसे कि 2 4 6 8 10 है, तो दोस्तों 2 पहले हटा दी, 2 बाद में हटा दी, बीच वाली जो संख्या है वो 6। ये क्या है दोस्तों? यही एवरेज है, यानी यही औसत है। वैसे भी निकाल सकते हैं 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। कितनी है? 30। टोटल संख्या कितनी है? 3 2 5 डिवाइड हुई 6, यानी आंसर तो वही आना है। तो दोस्तों जब हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इससे शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों, पहले वाली 2 हटा दी, बाद में 2 हटा दी, तो बीच वाली जो संख्या है वो हमारा एवरेज यानी औसत होगा। जैसे कि 1 3 5 7 और 9। दोस्तों पहले 2 हटा दी, बाद में 2 हटा दी, जो बीच वाली संख्या है ये हमारी एवरेज है। ये तो दोस्तों लगातार संख्या होगी। इस एवरेज में हम पढ़ेंगे लगातार, यानी क्रम के अनुसार जो संख्या है वो पढ़ेंगे। अब दोस्तों जैसे कि 1 3 5 7 9 11 आ जाए, दोस्तों इसमें टोटल संख्या कितनी है? 3 और 3 6। आप बोलेंगे 3 हटा दिया, बाद में 3 हटा दिया, बीच में एवरेज क्या होगा? बीच में तो कोई संख्या नहीं है। अब देखो 5 और 7 के बीच कौन सी संख्या है? कितनी? 6, यानी 5 6 7 6 दोस्तों ये है एवरेज। दोस्तों यही एवरेज है। इसी आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों का पहला क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों मैंने बताया कि जब क्रमागत संख्या की बात आती है तो हम 7 संख्या ले लेते हैं। 7 संख्या ले लेते हैं, 3 3 6 7। दोस्तों जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। कौन सी बीच वाली संख्या? दोस्तों ये औसत दिया हुआ है 20। हमें पूछिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत है ना, ये लगातार है, तो 21 22 और 23 हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा? 23। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। जब औसत दिया हो, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, इनमें मुझे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यानी लगातार संख्या हो रही है 20 21 22 23। जो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों वो 23 होगी। सबसे छोटे की बात करूं 19 18 17, यानी 17 है दोस्तों, वो हमारी सबसे छोटी होगी। हमें पूछिए सबसे बड़ी, तो 23 जो हमारा आंसर है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे नंबर की पूछिए दोस्तों। इसमें दिया हुआ सम संख्या टोटल कितनी है? 4, 1 2 3 और 4, टोटल कितनी है? 4। इसमें दोस्तों औसत जी है 15। कितना है? औसत है दोस्तों 15। टोटल संख्या कितनी है? 4 4 टोटल संख्या दोस्तों सम, बीच वाली संख्या होगी 15। तो दोस्तों इससे अगली संख्या 16, 16 से 18, ये 14 और ये 12। अब समझो
इसमें दिया सम संख्या वही होती है जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, यानी 12, 14, 16 और 18। तो दोस्तों इससे बीच की संख्या कौन सी है? 15। 4 संख्या होगी नहीं, 15 दोस्तों ये विषम संख्या है, तो ये बीच वाली संख्या होगी। इसने पूछी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, ये तो पहले नंबर की सबसे बड़ी होगी, ये है दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, यानी 16 हमारा आंसर होगा। 16 आंसर है दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। पहले नंबर की 18, सबसे छोटी है दोस्तों 12, और दूसरे नंबर की सबसे छोटी है दोस्तों 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताओ। दोस्तों इसमें दिया 7 क्रमिक संख्या, यानी 7 संख्या लगातार है। 7 कितनी है? लगातार संख्या 7, 3, 3, 6 और 7। दोस्तों औसत दिया 25, कितना दोस्तों? 25 औसत है, यानी लगातार संख्या है, 25 औसत है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 26, 27 और 28। सबसे छोटी संख्या दोस्तों 24, 23, 22। इसने पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे जो बड़ी संख्या है उनमें औसत। हमेशा दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे बड़ी होती है लास्ट वाली और सबसे छोटी होती है जो पहली जो संख्या है वो। और उन दोनों दोस्त हमेशा दोस्तों औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? बीच वाली संख्या, यानी सबसे छोटी होती है पहली और सबसे बड़ी होती है दोस्तों लास्ट वाली। और इन दोनों की संख्याओं का जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या है दोस्तों 25। आंसर हमारा होगा 25। वैसे भी निकाल लेंगे। पहली संख्या 22 है, दूसरी संख्या लास्ट संख्या 28 है। टोटल है दोस्तों 8 तो 10, 5 कितना हो गया दोस्तों? 50। अच्छा औसत, जब औसत निकालना हो दोस्तों तो 2 से डिवाइड, कितना आंसर आ गया? 25। यानी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 7, बीच वाली संख्या 25। जब हमें पहली और लास्ट संख्या दी हुई हो तो औसत निकालना हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 यानी 25। जब वैसे ही निकालना हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या वाला हमेशा जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। कि 50 तक की सभी सम संख्या का औसत क्या है? इसे दिए दोस्तों सम संख्या, तो पहली है दोस्तों 2, दूसरी 4, 6, लास्ट वाली है दोस्तों 50। इसलिए पूछे 50 तक की जो सभी सम संख्या है उनका औसत। मैंने बताया दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, हमारा औसत आ जाएगा 50, 2 52, 52 बटा में 2 यानी 26 हमारा दोस्तों आंसर है। यानी 50 तक की सभी जो सम संख्या है उसका औसत है दोस्तों 26। सूत्र के हिसाब से निकालना हो, टोटल संख्या दोस्तों 50, 50 को 2 से डिवाइड यानी 25, 25 है दोस्तों n बराबर, यानी n प्लस 1 हमेशा सूत्र होता है दोस्तों ये, यानी 25 प्लस 1 यानी 26 हमारा आंसर हो रहा है। दोस्तों आपकी मर्जी है, कौन सी भी ट्रिक लगा सकते हो, सबसे बेस्ट यही रहेगी। यानी पहली संख्या दोस्तों अंतिम संख्या बटा 2 यानी 52 बटा 2 यानी 26 हमारा आंसर है। नंबर है कि 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या है? दोस्तों 100 तक की सभी विषम संख्या, पहले जो ट्यूशन था उसमें सम संख्या पूछी थी जो 2 से डिवाइड हो, इसने पूछी विषम संख्या। विषम संख्या दोस्तों 1, 3, 5, 7, लास्ट वाली संख्या दोस्तों 99, यानी जो 9 है 99 यानी 99 है वे दोस्तों लास्ट वाली संख्या है। इसने पूछा औसत, पहली और लास्ट संख्या 1 प्लस 99 बटा 2 यानी 100 बटा 2, 50 दोस्तों हमारा आंसर होगा। यानी 100 तक की जो विषम संख्या है उसका औसत होगा दोस्तों 50। वैसे निकालना हो तो 100 बटा 2 यानी 50। क्यों दोस्तों? जब विषम संख्या हो तो हमेशा n बराबर होता है, और सम संख्या निकालनी हो तो n प्लस 1 होता, यानी वो जो 50 है उसमें 1 जुड़ जाएगा, 51 हमारा आंसर होगा। इसमें पूछा है विषम संख्या n बराबर दोस्तों 50। वैसे पहली संख्या और लास्ट संख्या बटा 2 यानी 100 बटा 2, 50 हमारा आंसर है। दोस्तों 6 नंबर है कि 11 लगातार सम संख्या का औसत 50 है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग है। यानी 11 लगातार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
औसत है दोस्तों 50, 3 2 5 यानी 50। इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 51 52 53 54 55 49 48 47 46 45। दोस्तों सबसे छोटी 45, सबसे बड़ी 55, टोटल जोड़ पूछा है 55 और 45, 0 और 10 यानी 45 और 55 है दोस्तों, उनका आंसर होगा 100। हमारा आंसर है दोस्तों 100, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आंसर होगा 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर है 11 से 63 के बीच सम संख्या का औसत क्या है। दोस्तों 11 के बाद सम संख्या आती है 12 और 63 से पहले सम संख्या आती है दोस्तों 62। इसने पूछा है कि इनका औसत क्या है। दोस्तों 12 और 62 टोटल होता है दोस्तों 74, 74 बटा 2 यानी 37 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैंने बताया कि पहली संख्या और अंतिम संख्या प्लस बटा यानी 2, तो 74 बटा 2 37। 11 के बाद सम संख्या दोस्तों 12 और 63 से पहले जो सम संख्या दोस्तों 62, 62 और 12 74, 74 बटा 2 यानी 37 हमारा आंसर है दोस्तों। 8 नंबर है 51 से 187 के बीच सम संख्या का औसत है। 51 के बाद दोस्तों सम संख्या आती है 52 प्लस 187 से पहले सम संख्या आती है दोस्तों 186 बटा 2। जोड़िए दोस्तों 6 2 8, 8 5 13 और 2 238 बटा 2। हमारा जो आंसर है दोस्तों वो होगा 119, 119 दोस्तों हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 51 के बाद सम संख्या 52 और 187 से पहले सम संख्या 186, क्योंकि दोस्तों 186 2 से डिवाइड है और 52 भी 2 से डिवाइड है, तो 238 बटा 2 यानी 119 हमारा आंसर है। बहुत कि श्रेणी 40 43 46 49 डैश 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 320 की संख्या का औसत है। दोस्तों 40 43 46 49 और 320। पहली संख्या दोस्तों 40, लास्ट संख्या 320 बटा 2, 320 और 40 360, 360 बटा में 2 यानी 180, 180 दोस्तों हमारा आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 10 नंबर है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इसमें आगे की 2 संख्या और ले ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है कि दिया हुआ है कि 5 संख्या 1 2 3 4 और 5 और इसमें औसत है दोस्तों n, यानी औसत दोस्तों रियल में 3 है, दिया हुआ है n यानी n बराबर 3। इसलिए बोला कि 2 संख्या और ले ली जाए यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों इसका औसत है 4, कितना दोस्तों 4, इसमें दोस्तों 3 यानी वृद्धि हुई है 1 की। इसने पूछा है क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों +1 की वृद्धि होगी, कितनी +1 की वृद्धि यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा +1। दोस्तों 11 नंबर है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि इसमें आगे की 3 संख्या और ले ली जाए तो सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। यानी पहले 5 संख्या दोस्तों 1 2 3 4 और 5, इसमें औसत दोस्तों 3 यानी इसने औसत दिया m, यानी m बराबर कितना दोस्तों 3। रियल औसत है दोस्तों 3, दिया हुआ है m बराबर 3। इसने बोला कि 3 संख्या और ले ली जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका औसत है दोस्तों 4 और 5 के बीच। दोस्तों टोटल संख्या 8, जब मैंने बताया कि 4 इस साइड है 4 इस साइड है, बीच में कोई औसत नहीं दिया हुआ हो, तो 4 और 5 के बीच कौन सी संख्या दोस्तों 4 और 5 के बीच है दोस्तों 4.5। वैसे नहीं आता है तो 4 और 5 9 9 2 से डिवाइड है तो 4.5। दोस्तों इसमें औसत है 3 और इसमें है 4.5 यानी 1.5 कितना ज्यादा है m से दोस्तों, m से है वो 1.5 ज्यादा है। ये दोस्तों हमारा आंसर है। यानी इसने पूछा है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो है 4.5 और m से कितना ज्यादा है, m से दोस्तों 1.5 ज्यादा है, यानी 3 और 4.5 यानी 1.5 ज्यादा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
दोस्तों 12 नंबर है 10 संख्या का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात करो। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, इसमें दिया हुआ है कि 10 संख्या का माध्य 12 है, यानी कोई भी संख्या 10 है उसका जो माध्य है यानी औसत है दोस्तों वो है 12। कितना है दोस्तों 12। इसी ने बोला कि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ा जाए, यानी 3-3 जोड़ा जाए तो नया जो माध्य है वो क्या होगा। दोस्तों ये जो औसत है, ये जो माध्य है, यदि इसमें मैं वही संख्या जोड़ दूं 3-3 यानी जो 15 होगी, 12-3 15, ये हमारा दोस्तों नया माध्य होगा, नया औसत होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वही जो पहली जो संख्या औसत है उसमें यदि मैं 3-3 हर बार जोड़ूं तो वही आंसर आना है, यानी उसी संख्या में यदि मैं 3 जोड़ दूं 15, जो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो नया माध्य है। 13 नंबर है कि 10 संख्या का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात करो। दोस्तों 10 संख्या है, कोई भी 10 संख्या है उसका जो माध्य है दोस्तों औसत है वो 20 है, यदि प्रत्येक में 5 मैं माइनस करता हूं तो ये जो औसत है इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो आंसर होगा दोस्तों हमारा 15। जो नया माध्य है दोस्तों वो होगा 15, यानी प्रत्येक में यदि मैं माइनस करता हूं तो प्रत्येक जो औसत है दोस्तों, जो टोटल औसत है उसमें यदि मैं -5 कर दूंगा तो जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 15 हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्ट में करवाए हैं। तो नंबर है कि 20 संख्या का औसत 50 है, यानी 20 संख्या उसका औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत है। दोस्तों टोटल औसत है 50, 50 में यदि मैं 5 से भाग दे देता हूं तो आंसर होगा दोस्तों 10। 10 दोस्तों हमारा नया औसत होगा। वही संख्या दोस्तों कोई भी संख्या 20 है, 20 संख्या औसत है दोस्तों 50, प्रत्येक संख्या को यदि मैं 5 से भाग देता हूं तो जो नया जो पुराना जो औसत है उस औसत को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, जो आंसर होगा वो हमारा नया औसत होगा। दोस्तों 15 नंबर है कि एक फैक्ट्री में 100 मजदूरों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 है और महिलाओं की 28 है, तद अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं की संख्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे दोस्तों मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इसने दिया हुआ है कि टोटल जो औसत आयु है 100 मजदूरों की वो है दोस्तों 36.5। टोटल औसत आयु कितनी है 36.5। जो पुरुष है दोस्तों, पुरुष की है दोस्तों 45, कितनी है 45। जो महिलाएं हैं फीमेल उनकी है 28। इसने पूछा है दोस्तों कि टोटल जो फैक्ट्री है उसमें कितनी महिलाएं हैं। दोस्तों 36.5 में से 28 यदि माइनस होते हैं तो कितने होंगे दोस्तों 0.5 6 2 8 यानी 8.5। यदि 36.5 में से यानी 45 में से 36.5 माइनस होते हैं तो दोस्तों कितने होंगे 4 4 8 यानी 8.5। दोस्तों दोनों कितने समान है, 45 में से 36.5 माइनस होते हैं तो 8.5, 36.5 में से 28 माइनस होते हैं तो 8.5। यदि मैं कैंसिल करता हूं दोस्तों 1:1 हमारा संख्या आती है। यानी टोटल जो मजदूर है दोस्तों कितना दिया हुआ है 100, यानी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, एक पुरुष है और एक महिला है। टोटल कितनी है 2 नहीं बल्कि क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 100, 2 से डिवाइड होंगे तो 50, यानी उस फैक्ट्री में 50 ही पुरुष हैं और 50 ही महिलाएं। दोस्तों रेशियो निकालने के बाद दोनों को यदि मैं डिवाइड करता हूं तो इसमें एक संख्या आती है पुरुष की और एक संख्या आती है महिला की। टोटल संख्या होगी 2 नहीं बल्कि इसमें 100 मजदूर है, कितने 100 मजदूर, यानी 50 से डिवाइड, दोनों का अनुपात है दोस्तों सेम है, यानी 50:50। तो उस फैक्ट्री में 50 ही पुरुष है और 50 ही महिलाएं। दोस्तों आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए, उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। आज क्लास दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद जय भारत।